स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी फाइल 25 में। यह वीडियो बौद्ध धर्म पर आधारित है, जिसमें गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन से लेकर गौतम बुद्ध के मृत्यु तक की सभी घटनाओं का वर्णन है। प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, वे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। माता का नाम माया देवी था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उनके बचपन का नाम या असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। उनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम याद रखना, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? माया देवी था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? नेपाल में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। उनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। अब माता का नाम क्या है? माया देवी। माया देवी उनकी माता का नाम था। ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था। ये इनका प्रारंभिक जीवन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जन्म के 7वें दिन ही माया देवी का निधन हो गया था और उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था, तो उनका पालन पोषण कौन किया? महाप्रजापति गौतमी ने किया। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया था, तो महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? इनकी माता की बहन थी। कौन थी? माता की बहन, यानी माया देवी की बहन थी महाप्रजापति गौतमी। विवाह और वैराग्य। 16 वर्ष की वय में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन सिद्धार्थ को जीवन के असली दुखों की अनुभूति तभी हुई जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 महादृश्य देखे। गौतम बुद्ध का विवाह किस उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की वय में हुआ था। ये याद रखना, 16 वर्ष की वय में गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। किनके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। उनका एक पुत्र भी था, उसका क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। लेकिन सिद्धार्थ को जीवन के असली दुखों की अनुभूति तभी हुई जब उन्होंने महल से बाहर निकलकर 4 महादृश्य देखे। वो कौन कौन से दृश्य हैं, आगे हम देखते हैं। पहला दृश्य उसने क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा क्या देखा? एक रोगी को देखा। तीसरा क्या उसने देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा। चौथा क्या देखा? एक सन्यासी को देखा। जब गौतम बुद्ध महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 महादृश्यों को देखा। कौन से दृश्य थे? एक वृद्ध बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी को व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब महल से बाहर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दृश्य देखे थे। तो ये चारों में से 3 दिया रहता है, एक नहीं दिया रहता, तो उसमें आपको बताना रहता है। तो क्या देखा था? एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक रोगी, एक बीमार व्यक्ति देखा और तीसरा क्या? एक मृतक व्यक्ति देखा और एक सन्यासी को देखा। ये 4 महादृश्य कहे जाते हैं। तीसरा पॉइंट है घर त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाअभिनिष्कर्षणम। गृह त्याग को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाअभिनिष्कर्षणम। 29 वर्ष की वय में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, पुत्र और राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर महाअभिनिष्कर्षणम किया। महाअभिनिष्कर्षणम मतलब गृह त्याग किया। वे सत्य की खोज में वन भटकने लगे। उन्होंने कई ज्ञानी साधुओं और गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखना है। पहला क्या है? घर त्याग, गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाअभिनिष्कर्षणम। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि महाअभिनिष्कर्षणम से क्या तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है? गृह त्याग से है।
किस उम्र में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। यह भी पूछा जाता है कि किस वर्ष में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में किया था। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट है कठोर तपस्या और मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ ने उरुवेला जो बोध गया के आसपास जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन में एक अन्न के दाने पर जीते, लेकिन इससे भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही मार्ग गलत है। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो ना तो अत्यधिक भोग का है और ना ही कठोर तप का है। यहाँ पे एक शब्द आया है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि जो ना तो अत्यधिक भोग का है, ना ही कठोर तप का है। तो मध्यम मार्ग का किसने अपनाया? तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। पांचवा पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और यह प्रण लिया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध न हो वे वहां से नहीं उठेंगे। 7 दिनों तक निरंतर ध्यान के पश्चात बैसाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन कब वे बुद्ध कहलाए? तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाने लगे। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वे बुद्ध कहलाने लगे। इसीलिए सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाव में दिया। यह उपदेश उन्होंने 5 साथियों को दिया जिन्हें उन्होंने पहले तपस्या करते समय साथ पाया था। इस उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो प्रथम उपदेश से गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये याद करने वाला पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ये भी याद करने वाला पॉइंट है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया। पहला आर्य सत्य क्या था? दुख, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण, तृष्णा इच्छाएं। तीसरा, दुख की निवृत्ति, तृष्णा का नाश। चौथा है दुख निवारण का मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से आर्य सत्य हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख की निवृत्ति, चौथा है दुख का निवारण, दुख का निवारण का मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए एक 8 अंगों वाला मार्ग बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग व्यक्ति को मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाने को कहा? तो अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा। कितने हैं अष्टांगिक मार्ग? 8 है। पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 हैं अष्टांगिक मार्ग। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत व्यवहारिक और मानवतावादी थी। वे किसी भी प्रयास की अंध श्रद्धा, पाखंड और जातिवाद के विरुद्ध थे। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं: करुणा और अहिंसा अपनाओ, सत्य का अनुसरण करो, आत्मज्ञान की मोक्ष का मार्ग है, अंधविश्वास और बलि प्रथा को त्यागो, हर मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि जन्म से। विचारों की शुद्धता ही जीवन की शुद्धता है। 9वां पॉइंट है अनुयायी और संघ की स्थापना।
बुद्ध ने संघ की स्थापना की, एक ऐसा समुदाय जिसमें भिक्षु, भिक्षुणियाँ और गृहस्थ अनुयायी शामिल थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। उन्होंने धर्म का प्रचार मगध, कोसल, अवंती, काशी और अन्य राज्यों में किया। राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत, अनाथपिंडिक, अम्बपाली और महात्मा अंगुलिमाल जैसे लोग उनके प्रमुख अनुयायी थे। महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? मृत्यु को। मृत्यु किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम संदेश है। सभी संयोगों का अंत है। अपने उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करो।